29 अगस्त 2024 गुरुवार का दिन। आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स की, और एंड में हम लोग एनबीसीसी शेयर का डिटेल एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट की हम बात करें तो उसमें यूएस मार्केट जो है वो थोड़ा वीक रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम लोग देखें तो डाउ जोन्स में 0.39% की मंदी देखने को मिली है। नास्टेक जो है 1.12% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। S&P 500 भी जो है 0.60% की मंदी के साथ में बंद हुआ है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है, ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग, या आप ये कहें कि थोड़े से रेस्ट जोन में जाने से रिलेटेड दिखे हैं। हालांकि एकदम से मार्केट वीक हुआ है या एकदम डाउन ट्रेंड में जा रहा है ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अपकमिंग न्यूज़ जो है वो रेट कट को लेके है। रेट कट आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत हद तक डिस्काउंटेड भी हो सकता है प्राइस में, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत टाइम से फ्लो हो रहा है और अभी सितंबर में ऑलमोस्ट सर्टेन टाइप से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कट देखने को मिलेगा। जो भी डेटा पॉइंट्स है वो यही सपोर्ट कर रहे हैं कि सितंबर में रेट कट होने की उम्मीद रहेगी। एनीवेज अभी जो है कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है उसमें ग्लोबल मार्केट थोड़ा ठंडा रहा है। निफ्टी की अगर इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया है। 25,000 के ऊपर के लेवल ये मेंटेन कर रहा है। 25,052 के लेवल पे ये क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी भी जो है 0.26% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये सब जो है ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे क्लोज हुए हैं विद नेगेटिव बायस। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें, कल का जो भी सेशन रहा है इंडियन मार्केट में, तो उसमें आईटी ने आउट ऑफ परफॉर्म किया है। पिछले कुछ दिनों से आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स लेवल पे अगर हम लोग देखें तो आईटी 1.64% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 1.14% की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली है। जो वोलेटिलिटी इंडेक्स का लेवल है वो 13.95 का है। ये मार्केट में कॉन्फिडेंस अभी भी शो कर रहा है। हालांकि वोलेटिलिटी इंडेक्स में कुछ इजाफा देखने को मिला है। 2.3% का इजाफा जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में वोलेटिलिटी इंडेक्स में देखने को हमें मिला है। एफ और डी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो एफ ने 1347 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि डी ने 439 करोड़ की बाइंग की है। गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट बेसिकली फ्लैट विथ नेगेटिव बायस ओपनिंग का इंडिकेशन आ रहा है। 9:15 पे आज जो मार्केट ओपन होगा तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि 25,006 के लेवल पे मार्केट की ओपनिंग होनी चाहिए, यानी कुछ गैप डाउन होने की उम्मीद है। और 25,000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है। आज देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल प्रोटेक्टेड रहता है या फिर टूटता है। अभी जैसे गवर्नमेंट के जो कुछ न्यूज़ पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कैबिनेट का कुछ डिसीजन आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में फिर से फर्दर कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसमें 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा 3 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए भी सहमति बनी है, और इसके अलावा एग्री इंफ्रा फंड में भी बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। कैबिनेट के डिसीजन के लिए ये मेंशन किया गया कि पिछले 3 महीने में कैबिनेट ने 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया है। देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो रन करते हैं। वैसे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनका जो पूरा सेगमेंट रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी बूस्टअप देने का रहा है। ये एक तरह से उसी डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यूएशन माना जा सकता है। और गवर्नमेंट के इस तरह के अनाउंसमेंट जो है डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर एंड एसोसिएटेड सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए हो सकता है। इसके अलावा अदर न्यूज़ पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी टैक्स पेयर से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रहा है कि अब जो है सितंबर 1 से आपको जो है बैंक के अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कराना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप अकाउंट डिटेल्स बैंक के प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो वैसे केस में GSTR1 जो है वो आप फाइल नहीं कर पाएंगे, उसको आपको बैन कर दिया जाएगा। तो ये जो भी जीएसटी फाइल करते हैं वो इस न्यूज़ पॉइंट को देख सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं एनबीसीसी के शेयर की। तो एनबीसीसी जो है ये एक नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी आप कह सकते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 3 तरह के सेगमेंट में है। एक तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा वे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को डील करती है। इसके अलावा रियल एस्टेट का जो विंग है वो भी इसके पास में है।
सो अभी चूँकि पूरा जो फ़ोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़ोरों-शोर से है, तो पिछले कुछ ड्यूरेशन में स्पेशली इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करें तो हम लोग देख सकते हैं अभी का करंट प्राइस जो है 196 रुपीज़ का है। रिसेंटली एक जो न्यूज़ फ्लैश हो रहा था, जो हमने डिस्कस भी किया था, अ अ, वो ये था कि एनबीसीसी में जो है इसका बोनस शेयर अनाउंस करने की बात कही जा रही है। बोर्ड जो है 31 अगस्त को जो है वो बैठेगा और उस पे ये डिसीजन करेगा कि किस रेशियो में जो है बोनस शेयर बाँटे जाएँ। सो बोनस शेयर इशू करने के न्यूज़ पे ही अगर आप देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एनबीसीसी का जो शेयर है 18% से ऊपर बढ़ा है। फाइनली हालाँकि 10% की तेज़ी के साथ में वो क्लोज़ हुआ है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे वो चल रहा है। सो करंट प्राइस एनबीसीसी का अगर हम लोग देखें तो 196 रुपीज़ का है। मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें तो 35,000 करोड़ की ये कंपनी है। 3 साल पहले इसका मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ या 8500 करोड़ के आसपास का था, 8,500 करोड़ के आसपास का था। वहाँ से लगभग 4 गुना जो है मार्केट कैप पिछले 3 साल में हो गया है। सो आप समझ सकते हैं कि पिछले 3 साल में जो है कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला है। और ये इसके सेल्स ग्रोथ से भी हमें पता चलता है। जो इसके पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो ये 14.5% का है, जबकि पिछले 5 साल का अगर हम एवरेज ग्रोथ ले लें तो ये मात्र 0.97% का है। सो आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ ड्यूरेशन में ही जो है इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला है। पी का लेवल अगर हम देखें वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से, तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो 63.5 का पी मेंटेन कर रहा है, तो ऑलरेडी ये इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। इंडस्ट्री का जो एवरेज पी हमें देखने को मिल रहा है वो 45.3 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। आरओई आरओसी इंप्रेसिव हमें देखने को मिल रहा है। आरओई 25% से ऊपर का है। आरओसी भी अगर हम लोग देखें तो 32.7% का ये मेंटेन कर रहे हैं। होल्डिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो प्रोमोटर के पास में 61.75% स्टेक है, एफआईआईज के पास में 4.43% स्टेक है और डीआईआईज के पास में 9.47% स्टेक है। अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी मार्केट में पिछले कुछ ड्यूरेशन में लगातार पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें तो इसमें बड़े वॉल्यूम के साथ में बाइंग देखने को मिली है। और चूंकि वहाँ से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एनबीसीसी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है, तो अभी ऑलरेडी एक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे है और जो सपोर्ट के लेवल से उससे ये काफ़ी ऊपर के लेवल पे है। सो इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग के हिसाब से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे शेयर्स में मोमेंटम प्ले करना मोमेंटम आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं तो वैल्यू बाइंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए और सपोर्ट के लेवल पे नॉर्मली बाइंग करनी चाहिए। सो ये एक जनरल रिकमेंडेशन है कि किसी भी स्टॉक में अगर मूवमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक तरह से एक ट्रेन अगर आप निकल चुकी है, तो पटरी पे जाके कूदने से बेहतर है कि आप हॉल्ट पे या स्टेशन का वेट करें जहाँ पे ट्रेन आके रुके। हॉल्ट या स्टेशन कहने का मतलब ये है कि जब स्टॉक्स वापस से किसी सपोर्ट लेवल पे आता है, प्राइस को करेक्ट करके जब वापस से एक सपोर्ट लेवल पे आता है, तो आप अगर वहाँ पे बाइंग करेंगे तो स्टॉक जो कंसोलिडेट करके अपने प्राइस को वापस से नए मूवमेंट के लिए अगर जाएगा, तो वहाँ से आपको एक अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। किसी भी शेयर को अगर आप बाय करते हैं तो किसी भी एक अच्छे शेयर को भी अगर आप बहुत ऊंची प्राइस पे बाय करेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट निकालने के चांसेस बहुत अच्छे नहीं होते हैं। सो इसलिए ये रेकमेंड किया जाता है कि आप जो भी बाइंग करें वो एक मतलब बेहतर वैल्यूएशन के साथ में अगर बाइंग करते हैं, और अगर आपको टेक्निकल का थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान है तो कुछ मतलब सपोर्ट लेवल पे अगर आप बाई करते हैं तो वहाँ से एक बेहतर प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। सो आज के जो डेटा पॉइंट्स थे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अगेन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। यहाँ पे हम लोग जस्ट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से देख रहे थे कि स्टॉक का एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई अगर क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।